भागवत के सिद्धांत को स्टेब्लिश्ड करने के लिए आपके हृदय में, आपके जीवन में उन दृष्टांतों का सहारा लिया गया। परंतु कालांतर में देखा गया कि सिद्धांत तो गायब हो और दृष्टांत पर वही दहिया सरर, रायता फैल गयो सरर। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आपने लिखा है। ये ज्ञान यज्ञ, अगर सुरवा यज्ञ लिखा होता, घी यज्ञ लिखा होता, तिल और चावल की आहुति देनी होती तो लिखा होता वो ज्ञान यज्ञ। यहां वक्ता और श्रोता के बीच सीधा संबंध हो, आंखों का भी, खानों का भी और हृदय का भी। वो हमारी एक से एक श्रोता है। एक ने कहा गुरुजी हम तो महादेव हैं। बोला कैसे? बोला ना अंदर ले जाते हैं ना दिमाग में ले जाते हैं, आपकी बात को कंठ में रखते हैं। कि वाह बेटा तो बहुत आगे जाए वो ब्रजभाषा में। बोला कंठ में रखता हूं, कहीं बोलना है तो फड़फड़ा के बोलता हूं आपकी बात, और लोग मुझे ही प्रणाम कर लेते हैं कि बहुत अच्छा। बोला लेकिन न यहां न यहां। अब बताओ क्या काम का है। यद्यपि हमारे यहां तो नामाभास से अजामिल ने जब नाम लिया तो नारायण ने उनको मुक्त कर दिया, वैकुंठ दे दिया। हमारे यहां तो कहा यह गया है कि मंदिर के शिखर के ऊपर लगे ध्वज का भी अगर कोई रोज दर्शन कर ले एक बार, गर्भगृह छोड़ दो जाने के लिए। शिखर में ध्वज लगाया ही इसलिए जाता है कि जो नहीं जा सकता दूर से ध्वज का दर्शन करता चला जाए। पर उस ध्वज की इतनी महिमा है कि किसी न किसी दिन तुम्हें खींच के मंदिर के अंदर में ले आएगा, और मंदिर के अंदर के गर्भगृह में जो भगवान मिलेंगे उनसे भी दुर्लभ वहां पर कोई और रहता है। आप कहोगे भगवान से भी कोई दुर्लभ है? भागवत जी कह रहे हैं दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ नाथ का दर्शन दुर्लभ नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान के दर्शन को दुर्लभ नहीं बता रही। श्रीमद् भागवत कहती है भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी भगवत भक्त, संत और गुरु का दर्शन जीवन में नहीं मिला तो तुम इस जीवन के श्रेष्ठतम पायदान पर पहुंचने से चूक जाओगे। पायदान का मेरा अर्थ कोई प्रतियोगिता नहीं, आनंद, आनंदम बुद्धिवर्धनाम। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवतीय क्षेत्र में आनंद कैसा है? बोला जो प्रतिपल बढ़ता जाता है, और सांसारिक जगत में सुख कैसा है। एंड कल जो मैंने इकोनॉमिक्स का लॉ आपको बताया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें तो घटता ही जाता है, घटते ही जाता है, घटते ही जाता है। तो किसी दिन अगर उस ध्वज को देखते देखते एक दिन मंदिर में आ गए और मंदिर में कोई वैकुंठ नाथ का प्रिय से दर्शन हो गया और थोड़ी आलाप आलोचना हो गई। आलोचना हिंदी में कहते हैं निंदा को, पर बंगला में कहते हैं चर्चा को। आलाप आलोचना, हमारे गुरुदेव तो हम बंगला थोड़ा ज्यादा। हाँ, तो आलाप आलोचना अगर हो गई तो यह निश्चित समझ लेना कि जीवन का जो सबसे दुर्लभतम प्राप्ति है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई न कोई एक चीज से तुम्हारा लगाव होना चाहिए। डिस्को जाओ, जहां जहां जाना है वहां जाओ, कोई बुरी बात नहीं, पर एक कोई ऐसी जगह जो आध्यात्म से जुड़ी हो, गोविंद से जुड़ी हो, कृष्ण से जुड़ी हो, गुरु से जुड़ी हो। जीवन के 24 घंटे में कोई एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी स्मृति, एक ऐसा दर्शन बना के रखो, वही किसी दिन खींच ले आएगा। और एक दिन खींच ले आएगा
और हृदय के रस फूट पड़े तो डिस्को में नाचने वाले चरण फिर कभी आकर हमारे गोदूली बिहारी सरकार के सामने लाडली निकुंज वन में थिरक उठेंगे और राधा रानी प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। ये भी संभव है।